हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 7 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल पटेल, दूसरा है नाना पटोले, तीसरा है राकेश कुमार और चौथा है दिलीप महाजन। तो हमारा सही आंसर होगा कि नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस के नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये 8 दिसंबर 1885 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वो है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष अभी इसकी हैं सोनिया गांधी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया गया? तो हमारा पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है उड़ीसा। तो हमारा सही आंसर होगा कि आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र ये उड़ीसा में बनाया गया है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ देखते हैं। तो ये जो केंद्र है वो बनाया गया है उड़ीसा के बालासोर में और उड़ीसा की राजधानी जो है वो है भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है एस मुरलीधरन। और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था उड़ीसा का, वो हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। लोकसभा में यहाँ पे टोटल 21 सीट है और राज्यसभा में 10 सीट है और विधानसभा में टोटल 147 सीट है यहाँ पे। और यहाँ का राजकीय पशु जो है उसका नाम है सांभर और राष्ट्रीय वृक्ष जो है, राष्ट्रीय पेड़ यहाँ का, वो है अशोक। और उड़ीसा में स्थित चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। इसे हम लैगून झील भी कहते हैं। और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये भी उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में ये महानदी पर स्थित है। अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है असम, तीसरा है दार्जिलिंग और चौथा है मेघालय। तो हमारा सही आंसर होगा कि असम सरकार ने अभी हाल फिलहाल ये चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना शुरू की है। अब देखते हैं थोड़ा असम के बारे में। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। और यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है सुधांशु धूलिया। यहाँ पे लोकसभा में टोटल 14 सीट हैं, राज्यसभा में 7 सीट हैं और विधानसभा में टोटल 126 सीट हैं। और मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और असम का जो मुख्य फेस्टिवल, जो त्योहार है, उसका नाम है बिहू। और यहाँ पे एक काजीरंगा नेशनल पार्क है, वो नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर होगा कि अभी ई कैबिनेट को लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। अब यहाँ पे कैबिनेट में जितना भी काम होगा वो सारा पेपरलेस काम होगा। अब देखते हैं कि ये किस किस में टॉप पे रहा है। तो इसमें ये ई पंचायत पुरस्कार का पुरस्कार ये हिमाचल प्रदेश राज्य जीता है। और 100% एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य पूरे भारत में ये हिमाचल प्रदेश बना है। और यहाँ की एक मुख्य योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फेडरल बैंक, दूसरा है आईसीआईसी बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक और चौथा है एसबीआई बैंक। तो हमारा सही आंसर होगा कि अभी हाल फिलहाल फेडरल बैंक ने एक विशेष बचत खाता योजना शुरू की है। अब देखते हैं कि फेडरल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1931 को और मुख्यालय जो है ये है इसका केरल में और एमडी और सीईओ जो है उनका नाम है श्याम श्रीनिवास। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है कोच्चि और चौथा है न्यू दिल्ली। तो हमारा सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय बागवानी मेला ये बेंगलुरु शहर में आयोजित हुआ है। और यह आयोजन वर्चुअली और ऑफलाइन भी आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या था? इसका थीम है कि किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करने का ये योजना प्रयास करेगी।
अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का मंजूरी लिया है कि हाँ यहाँ पे अब सबसे बड़ा जो पवन ऊर्जा संयंत्र होगा ऑफशोर वाइंड फार्म ये यहाँ पे स्थापित होगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा है उत्तर कोरिया, तीसरा है नेपाल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। अब देखते हैं कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ का मुद्रा, यहाँ की जो करेंसी है वो है दक्षिण कोरियाई। और इस योजना को बनाने में पूरा जितना कितना पैसा लगेगा वो लगेगा 43.2 बिलियन डॉलर ये इसमें इसको बनाने में पैसा लगेगा। अब देखते हैं कि कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो एक है हंटर बिडेन के द्वारा अभी कौन सी पुस्तक लॉन्च की गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्यूटीफुल थिंग्स, दूसरा है रिवॉल्यूशन 2020 और तीसरा है हाफ गर्लफ्रेंड और चौथा है मास्टरमाइंड। तो हमारा सही आंसर होगा कि हंटर बिडेन के द्वारा ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक लॉन्च की गई है। हंटर बिडेन कौन है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पुत्र हैं। रिवॉल्यूशन 2020 ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हाफ गर्लफ्रेंड भी चेतन भगत के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। और मास्टरमाइंड ये शतरंज के जो खिलाड़ी, बहुत फेमस खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, उनके द्वारा ये मास्टरमाइंड लिखी गई है। और हंटर बिडेन द्वारा जो किताब लिखी गई है ब्यूटीफुल थिंग्स, वो अपने जीवन पे आधारित ये बुक लिखे हुए हैं। अब देखते हैं मेरा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है। तो इसमें एन का मतलब क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है न्यूट्रलाइज, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है न्यूट्रिशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि इसमें जो सांस में एन का मतलब है वो है न्यूट्रलाइज। अब देखते हैं कि सांस का फुल फॉर्म क्या है। तो सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुल। तो इसमें क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको निमोनिया हो जाता है, उसी को ठीक करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना लाया गया है। और इसमें टोटल 4000 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। तो पहला मेरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा कि अब सरकार को लोग ऑनलाइन ही अपना जो भी बोलना होगा, जो भी शिकायतें करनी होगी, लोग ऑनलाइन ही कर पाएंगे। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। तो वो है गोविंद माथुर, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मंत्रालय उद्योग मंथन का अभियान कर रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, दूसरा है वाणिज्य मंत्रालय, तीसरा है वित्त मंत्रालय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये उद्योग मंथन अभियान ये वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। अब देखते हैं वाणिज्य मंत्री कौन है। तो वाणिज्य मंत्री अभी हैं पीयूष गोयल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।